से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इस पर मंथन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आ रही है। रामगढ़ जिले के पतरातू में 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतीश व्यास और सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा के साथ 6 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। आज झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक होगी। वहीं 11 जुलाई को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी और आयोग देखना चाहेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियां कैसी हैं, कितने चरणों में चुनाव कराए जाएं। इसके बाद झारखंड से सुझाव मांगे जाएंगे। बता दें कि झारखंड चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें झारखंड की चुनाव आयोग टीम ने राज्य में 2 या 3 चरण में चुनाव करवाने की अनुशंसा की थी। चर्चाएं ये भी हैं कि झारखंड में समय से पहले यानी हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में 13 अक्टूबर के बाद चुनाव हो सकते हैं। झारखंड चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है। तो इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अमर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, समय से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव की ये सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है और इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल सही आपने कहा कि क्योंकि अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो टेन्योर है वो लगभग पूरा होने को है और चुनाव आयोग अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पूरा जो प्रदेश चुनाव आयोग है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है दिल्ली चुनाव आयोग को भेज दिया है। जो मुख्य चुनाव आयोग हैं, मुख्य चुनाव आयोग में वो जो अनुशंसा किया है, जो हमारे सोर्सेस का कहना ये है कि चुनाव आयोग ये चाहते हैं, जो झारखंड चुनाव आयोग है वो चाहते हैं कि 2 से 3 चरणों में चुनाव हो। इससे पहले की अगर बात करें 2019 में जब विधानसभा चुनाव करवाए गए थे तो वो 5 चरणों में था, लेकिन ये तर्क ये दिया जा रहा है कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे उस चुनाव में किसी भी प्रकार का जो नक्सल अटैक नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटी है। और क्योंकि अब जो है पूरा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इस वजह से चुनाव आयोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो लंबे समय और लंबा टेन्योर जो दिया जाता था, लंबे फेज में जो चुनाव करवाए जाते थे, चुनाव आयोग का तर्क ये था कि जो झारखंड है वो नक्सल प्रभावित एरिया है और पहाड़ी और इंटीरियर एरिया है, जहाँ पे सही तरीके से चुनाव करवाने में एक साथ दिक्कतें होती है। लेकिन जो पूरी रिपोर्ट आई है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब कोई परेशानी नहीं है, 2 से 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये झारखंड चुनाव आयोग को चीफ चुनाव आयोग का एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है। कहा यह जा रहा है कि जो दिल्ली से एक टीम जाएगी झारखंड में और वो टीम समीक्षा करेगी कि क्या स्थिति है धरातल पे जाकर के, और उसके बाद ये तय होगा कि कितने चरणों में चुनाव करवाए जाएं और कितने चरणों में चुनाव नहीं करवाए जाएं। क्योंकि रिपोर्ट तो मिल गई है, रिपोर्ट के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग जो है अपनी टीम भेज करके उसकी समीक्षा होगी, ग्राउंड रिपोर्ट देखे जाएंगे और उसके बाद सारी व्यवस्था जो देखने के बाद यह तय होगा कि चुनाव करवाने हैं या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि दिसंबर से पहले यानी समय से कुछ पहले भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 4 राज्यों में भी चुनाव, विधानसभा के चुनाव हैं, इसको लेकर के भी तैयारी किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हीं चारों के साथ में जो है झारखंड का भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। देखिए, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक भी होगी। तो इस बैठक को लेकर अमर, क्या कुछ अधिक जानकारियां हैं?
बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि जो झारखंड के चुनाव आयोग हैं, जो वहाँ की टीम है, उस टीम से जो प्रोसेस है, वो टीम रिपोर्ट भेजती है केंद्रीय चुनाव आयोग का कि स्थिति क्या है ग्राम राज्य का चुनाव का, या फिर विधानसभा का क्या स्थिति है, किस तरह से हम चुनाव करवाए जा सकते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि सही तरीके और सुचारू रूप से चुनाव करवाने का। किसी भी अप्रिय घटना घटने के बाद जो है वो दिक्कतें होती है, लेकिन जो टीम जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट का एक समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग जब दिल्ली से चुनाव आयोग जाएंगे, जो मुख्य चुनाव आयोग की जो टीम जाएगी, उस टीम को ये तय करना है कि आखिर वहां पर चुनाव कब करवाए जाएं। उसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली आकर के सबमिट करेंगे और यहाँ तय होगा कि आखिर वो जो स्थिति है, उस स्थिति पर हम कितने पुख्ता हमारे पास जो है पावर है, या फिर हमारे पास जो है पूरी टीम है जो चुनाव सही रूप से करवाए जा सकते हैं। तो दोनों के बीच जो एक बैठक होगी, उस रिपोर्ट पर समीक्षा की जाएगी और समीक्षा देखिए अमर, ये विधानसभा चुनाव जो जल्दी होने की जो सुगबुगाहट है, ये जो चर्चाएं हैं, इसके बीच उन मंत्रियों के लिए ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है जिन्होंने हाल में ही अपना पदभार संभाला है। वक्त काफी कम है अमर। बिल्कुल, मुझे लगता है उनको समझने में और जो मंत्रालय को देखने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ नए तरीके से अगर आप शुरू करते हैं तो उस चीज़ को, उस सिस्टम को समझने में आपको वक्त लगता है। मुझे लगता है जो नए 2 मंत्री बनाए गए हैं उनको मुझे वक्त नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर करना क्या है और किस तरह से इस मंत्रालय को चलाना है। और जब तक वो समझेंगे तब तक जो है चुनाव उनके सर पे होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उनको कह सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो, उनका जो बायोडाटा होगा, उसमें एक कह सकते हैं कि एक तगमा लग जाएगा कि वो मंत्री मंत्री हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास वक्त मिलेगा और समय मिलेगा कि राज्य के लिए और जनता के लिए वो बहुत कुछ कर पाएँ, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनको सोचते समझते ही चुनाव आयोग जो है, आचार संहिता लग जाने के बाद, चुनाव का डेट हो जाने के बाद आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता के बाद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये उनके लिए एक कह सकते हैं कि उनके प्रोफाइल के लिए एक डेवलपमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ करने जी अमर, देखिए 2 दिवसीय दौरे के बाद क्या कुछ स्पष्ट होता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद तमाम जानकारियों को लेकर। तो देखिए, चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है और ऐसे में तमाम चीजों का निरीक्षण किया जाएगा और जिसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव कब कराया जाए। और ये सुगबुगाहट काफी तेज है कि इस बार विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।